हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में जितने भी वनडे एग्जाम है, जैसे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी एसआई है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होने वाले हैं, या फिर एसएससी के जितने भी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या जीडी वगैरह के एग्जाम, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए जुलाई महीने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट है और अफेयर्स हो सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 500 से ज्यादा एमसीक्यू होंगे। तो इस वीडियो में जुलाई महीने से रिलेटेड एक भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो में इंक्लूड ना हो। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सीबीआई की विशेष निदेशक नियुक्त किए गए। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नियुक्त किए गए अजय भटनागर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजय भटनागर। उत्तरी चीन के हवेई प्रांत में कितने रंगीन रेशम शाही शिलालेख पाए गए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 5। 5 रंग के रेशम शाही शिलालेख पाए गए हैं चीन के हवेई प्रांत में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य में शुरू किया जाएगा? दोस्तों, ये शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। भुगतान प्रोसेसर वीजा ने हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश में अपनी उपस्थिति की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक है 100वीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100वीं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस के माध्यम से मनरेगा के अनिवार्य भुगतान की समय सीमा किस महीने तक के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों, ये बढ़ाई है अगस्त तक, 31 अगस्त 2023 तक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 अगस्त 2023। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, उसने अभी हाल ही में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का परमिट रद्द कर दिया। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड। कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो दुनिया का मूल्यवान बैंक बना है वह है एचडीएफसी बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एचडीएफसी बैंक। कौन सा देश 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचा है? तो दोस्तों, वो देश है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में आर्थिक संकट चल रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज पर समझौता किया है। भारत में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वो भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा ये बताना। तो वो आयोजित किया जाएगा दोस्त नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, नई दिल्ली। हाल ही में आवर्ती जमा में ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जो आवर्ती जमा खाता है उसकी ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो वो वृद्धि की गई है 6.5% की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5%। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ की 64वीं परिषद बैठक किस देश में हुई है? तो दोस्तों, ये हुई है ब्राजील में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। अंतरराष्ट्रीय संघवाद, अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जून को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी एलजी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दोस्तों नियुक्त किए गए हैं गर्नॉट डॉलनर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्नॉट डॉलनर। इन्हें हाल ही में ऑडी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व नेता गुरबांगुली बार्डी मुखामेदोव किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित है तुर्कमेनिस्तान से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। यूके इंडिया अवार्ड में किस बॉक्सिंग चैंपियन को ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? तो ये ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है एमसी मैरी कॉम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मैरी कॉम। वित्तीय वर्ष 2023 में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष निर्यातक राज्य बना है, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु। राष्ट्रपति जो बिडेन के छात्र ऋण माफी प्रस्ताव का मूल्य कितना है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये छात्र ऋण माफी प्रस्ताव था वो था 400 अरब अमेरिकी डॉलर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 400 अरब अमेरिकी डॉलर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का मसौदा किस इकाई द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों ये ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का मसौदा तैयार किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है और ABPMJAY कार्ड जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश को IMF से $3 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 3 बिलियन का जो ऋण प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक संकट है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। PTC इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PTC इंडिया लिमिटेड के जो CEO बने हैं वह बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार मिश्रा। जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक होगी? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है ड्रीम 11। ऑप्शन नंबर सी, जो ड्रीम 11 है वो भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक होगी मार्च 2026 तक। हाल ही में किस ओलंपियन ने लॉजेंड डायमंड लीग 2023 जीता है? तो पहले से ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं ओलंपियन है। तो सही आंसर है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नीरज चोपड़ा। किस देश ने ताइवान को 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी ताइवान और चीन के बीच विवाद चल रहा है। इसी के मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मदद की है गोला बारूद खरीदने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग इंक के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? दोस्तों इस मिशन का नाम है गैलेक्टिक 01। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्टिक 01। वस्तु एवं सेवा कर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों वस्तु और सेवा कर है जीएसटी, वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जुलाई। मार्च 2023 के अंत में भारत के FY23 विदेशी ऋण का मूल्य क्या है? दोस्तों भारत का जो FY23 विदेशी ऋण है उसका मूल्य है 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एलन मार्किन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से संबंधित थे? तो दोस्तों एलन मार्किन है किस पेशे से संबंधित थे? तो ये थे अभिनेता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। हाल ही में खबरों में रही INS शंकुश किस श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है शिशुमार वर्ग से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिशुमार वर्ग। AP होता को किस भारतीय बैंक ने अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो AP होता भारतीय बैंक के यानी किस बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो वो नियुक्त किए गए फेडरल बैंक के। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में कितने वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता का अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो वो बढ़ाया गया है 3 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा देश संघाई संगठन में शामिल होने के लिए तैयार है? तो उस देश का नाम है ईरान। ऑप्शन नंबर डी, ईरान संघाई सहयोग संगठन का जो गठबंधन है उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हरिंदर संधू जो हाल ही में खबरों में है वह किस खेल से संबंधित हैं? तो जो हरिंदर संधू हैं वो दोस्तों स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वैश। किस भारतीय को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार मिला है कार्तिकी गोंसाल्विस को। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक गोंसाल्विस। किस देश को घरेलू ऋण पुनर्गठन योजना के लिए संसद की मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों ये मिली है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो उसे घरेलू ऋण पुनर्गठन योजना के लिए संसद से मंजूरी मिल गई है। तो सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू की है? जो विदेश के श्रमिक हैं उनके लिए कौन सी नीति? डिजिटल घुमंतू रणनीति। तो दोस्तों ये नीति शुरू करने वाला देश है कनाडा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। श्रमिक संकेतों पर जेट ईंधन या विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 1.6% की। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 1.6%। भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में प्रथम स्थान रखता है वह है तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। पेड्रो सांचेज जो हाल ही में खबरों में है किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है स्पेन से। ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। यूटा पर्वत किस देश में स्थित है जो हाल ही में तरबूज बर्फ के लिए सुर्खियों में आया है? यूटा पर्वत। तो यूटा पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की सबसे बड़ी बंधक ऋण देने वाली कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का किस बैंक में विलय कर दिया गया? तो दोस्तों ये विलय किया गया है HDFC बैंक में। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। कौन सी कंपनी भारत में डासके बैंक के IT केंद्र का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है?
तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इन्फोसिस। वीर देवेंद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो दोस्तों वो थे एक राजनीतिक। पंजाब में 2003 और 4 के बीच में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक। किस राज्य ने लोकतंत्र सेनानी के सम्मान में पेंशन निधि बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो लोकतंत्र सेनानी के सम्मान में पेंशन बढ़ाने का निर्णय लेने वाला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जून 2023 महीने के लिए भारत में जीएसटी संग्रह क्या है? तो दोस्तों ये जीएसटी संग्रह जून 2023 के लिए है 1.61 लाख करोड़। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 1.61 लाख करोड़ रुपए। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा क्या है? तो अधिकतम जमा सीमा है 2 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है उड़ीसा। किस देश ने अपने जीव जंतु डेटाबेस में 664 पशु प्रजातियों और अपनी वनस्पतियों में 339 टैक्सा जोड़ी हैं? तो दोस्तों उस देश का नाम है भारत। भारत ने अभी हाल ही में जीव जंतु डेटाबेस में 664 पशु प्रजातियां और वनस्पतियों में 339 टैक्सा जोड़ी हैं। किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब पहल के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं? तो उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। न्यूजीलैंड ने अपने देश में पतली प्लास्टिक थैलियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो बने हैं कामेश्वर राव कोदावंती। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 3 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो FAO के महानिदेशक बने हैं क्यू डोंग यू। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्यू डोंग यू। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 जुलाई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में मिशन लाइफ पर विशेष ध्यान देने के साथ ZSI दिवस का कौन सा संस्करण मनाया है? तो ये संस्करण मनाया है 108वां। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 108। फ्रांस ने भारत के साथ त्रिपक्षीय पहल के हिस्से के रूप में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो अजीत पवार अभी हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पारंपरिक मिट्टी उत्सव चिकलकालो हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो चिकलकालो मनाया गया है गोवा में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम शहर में शुरू हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम। किस कंपनी ने $3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ
दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। तो उस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल ने अभी हाल ही में $3 ट्रिलियन के साथ बाजार पूंजीकरण में सबसे मूल्यवान कंपनी होने का गौरव हासिल किया। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 एप्पल। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 126। नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए एमू नायर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। WTO में भारत के राजदूत के रूप में विजेंद्र नवनीत का कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों विजेंद्र नवनीत का कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है 9 महीने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 महीने। GST पंजीकरण में अब तक कितनी फर्जी संस्थाएं दर्ज की गई हैं? तो GST के पंजीकरण में अब तक 12,000 फर्जी संस्थाएं पंजीकृत हुई हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12,000। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री 2023 का विजेता कौन बनकर उभरा है? तो 2023 के विजेता हैं मैक्स वेरस्टैपेन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस बैंक ने 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो उस शहर का नाम है चेन्नई। अभी चेन्नई में पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार किस देश ने लगातार 15वीं बार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश होने का गौरव हासिल किया है? तो उस देश का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड ने वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप स्थान हासिल किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आइसलैंड। विश्व बैंक और WTO की रिपोर्ट विकास के लिए सेवाओं में व्यापार के अनुसार कौन से 2 देश वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों वो देश हैं भारत और चीन। ये वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे दुगना करने के लिए तैयार है। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन। भारत ने किस देश के साथ JDCC बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में तंजानिया के साथ JDCC बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रोपल्स टेक्नोलॉजी वर्कशॉप किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से संगठन से कब हट गया था? तो दोस्तों अमेरिका इस संगठन से हटा था 2018 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2018। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कहां हुआ है? तो जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला है उसका उद्घाटन हुआ है देवघर में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देवघर। हाल ही में हैदराबाद में अल्लूरी सीतारमन राजू की जयंती मनाई गई है। वह कौन सी सालगिरह थी? तो दोस्तों ये सालगिरह थी 125 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 125। किस भारतीय राज्य ने राजत्व के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक कवर जारी किया था? तो दोस्तों ये जारी किया था तेलंगाना। तेलंगाना ने अभी हाल ही में राजत्व के 9 वर्ष के रूप में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स हैं जो जुलाई महीने के वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखें। धन्यवाद।